26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:20 मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हमेशा की तरह भीड़ और भागदौड़ से भरा हुआ था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और इरादा छिपा हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद गोलियों की पहली आवाज ने उस सामान्य रात को एक खौफनाक इतिहास में बदल दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर चीखें, भगदड़ और खून का मंजर फैल गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का पहला अध्याय था, जो अगले 60 घंटों तक पूरे देश को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। उसी समय मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर एक साथ हमले शुरू हो चुके थे। आग की लपटें, गोलियों की आवाज और भय का वातावरण पूरे शहर में फैलने लगा। ताज होटल, जो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता था, अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। अंदर फंसे सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाहर मीडिया और पुलिस के बीच अफरा तफरी का माहौल था। हर गुजरते मिनट के साथ स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। दिल्ली में बैठी खुफिया एजेंसियों के पास जैसे ही यह खबर पहुंची, एक आपातकालीन हलचल शुरू हो गई। अजित डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारियों के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह साफ था कि हमला बहुत गहराई से प्लान किया गया था और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगी, यह स्पष्ट होता गया कि हमलावर समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे और उन्होंने शहर के सबसे संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया था। हर कदम पर उनकी तैयारी और ट्रेनिंग का स्तर साफ झलक रहा था। ताज होटल के अंदर का दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। धुएं से भरे गलियारे, टूटे हुए दरवाजे और हर कोने में छिपे हुए लोग, जो अपनी सांसों को रोककर सिर्फ एक उम्मीद में थे कि शायद कोई उन्हें बचाने आएगा। आतंकियों ने होटल के हर फ्लोर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और हर पल उनके कदमों की आहट मौत का संकेत बन चुकी थी। इसी बीच मुंबई पुलिस और मरीन कमांडो ने अपनी तरफ से मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन स्थिति इतनी जटिल थी कि हर निर्णय में खतरा छिपा हुआ था। देश भर में टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था, जलता हुआ ताज होटल, गोलियों की आवाजें और लगातार चलती लाइव रिपोर्टिंग। यह सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि पूरे देश का डर बन चुका था। हर घर में बेचैनी थी, हर दिल में गुस्सा और असहायता का मिश्रण था। इसी बीच एनएसजी कमांडो को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना किया गया। उनके आने तक हर मिनट की कीमत जानलेवा साबित हो रही थी। जब एनएसजी कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया, तब तक हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे होटल के अंदर प्रवेश किया, हर कमरे, हर गलियारे को सावधानी से जांचते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ एक जंग थी, जिसमें हर सेकंड किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता था। कमांडो की हर चाल सोच समझकर उठाई जा रही थी, क्योंकि आतंकियों के पास भी पूरी तैयारी और हथियार मौजूद थे। इन 60 घंटों के दौरान कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। लेकिन इसी अंधेरे के बीच बहादुरी और बलिदान की कहानियां भी सामने आईं। पुलिस अधिकारियों और कमांडो ने अपनी जान की परवाह के बिना लोगों को बचाने की कोशिश की। यह वह समय था जब देश ने अपने असली नायकों को देखा, जो बिना किसी डर के मौत के सामने खड़े थे। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ। आखिरी आतंकी को मार गिराया गया और ताज होटल को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कर लिया गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म था जो आज भी देश की यादों में ताजा है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए, खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया। लेकिन उस रात का खौफ और दर्द आज भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। यह कहानी सिर्फ आतंक और हिंसा की नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि किस तरह एक देश ने अपने सबसे कठिन समय में एकजुट होकर मुकाबला किया। यह उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी उस रात हमेशा के लिए बदल गई, और उन नायकों की भी जिन्होंने अपने साहस से इतिहास में अपनी जगह बना ली।